जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर पार्वती माता, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि वह हमारे यहाँ पर पधारें और श्री रामचरित्र मानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी श्री रामचरित्र मानस की कथा का रसास्वादन प्राप्त करें। इससे पिछली जो वीडियो की कथा थी उसमें हमने आपको बताया कि काकभूषणी जी और गरुड़ जी आपस में वार्ता कर रहे हैं। काकभूषणी जी जो है श्री रामचरित्र मानस की जो है कथा का चरित्र जो है भगवान को बता रहे हैं। वह अपने जन्म के रहस्य को भी बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरह जो है पक्षी रूप जो है धारण किया और वह पक्षी रूप में ही भगवान राम की कृपा जो है उन पर बनी हुई है, उसको वह कभी त्यागते नहीं हैं और उन्होंने अविरल भक्ति जो है भगवान श्री राम की पाई है। अब उससे आगे की जो कथा है वह आज हम आपको सुना रहे हैं। चौपाई है, ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा, जो निर्भिन्न पंथ निर्बहि, सो केवल्य परम पद लहि। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा लेता है वही केवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। राम अति दुर्लभ केवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनिच्छित आवई बरियाई। संत पुराण, वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि केवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। राम जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति कौ करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भक्ति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। राम अस विचारी हरि भक्ति सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। भक्ति करत बिनु जतन प्रयासा, संसरती मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। राम भोजन करिय तृप्ति हित लागी, जिमि सो असन पचवे जठरागी। असि हरि भक्ति सुगम सुखदाई, को अस मूड न जाहि सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे ऐसा मूड कौन है। राम दोहा है, सेवक सेव्य भाव बिनु भव, न तारिय उर्गारी। भजऊ राम पद पंकज अस, सिद्धांत विचारी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। राम जो चेतन कह जड़ करई, जड़ ही करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही, भजई जीव ते धन्य। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। राम कहेऊं ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनहु भक्ति मनि के प्रभुताई। राम भक्ति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी,
यह जिसके हृदय के अंदर बसती है। राम परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहित दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है, और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणि में दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से प्रकाश नहीं करती। राम प्रबल अविद्या तम मिटि जाई, हारहि सकल सलभ समुदायी। खल कामादि निकट नहीं जाई, बसई भक्ति जाके उर्माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। राम गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिन्हें के बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम राम भक्ति मनि उर बस जाके, दुख लवलेश न सपने हुताके। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जय मनि लाग सुजतन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। राम जो सो मनि जदपि प्रगट जग अहि, राम कृपा बिनु नहीं कऊ लहि। सुगम उपाय पाइबे केरे, नरहत भाग्य दही भट मेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। राम पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मि सज्जन सुमति कदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दोनों उनके नेत्र हैं। राम भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भक्ति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभो, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। श्री राम जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ है। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। राम अस विचारी जोई कर सत्संगा, राम भक्ति तहि सुलभ विहंगा। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। राम दोहा ब्रह्म पेय निधि मंदर ज्ञान, संत सुर आही। कथा सुधा मथि काढ़ही, भक्ति मधुर था जाही। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है, और संत देवता है, जो उस समुद्र को मथकर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। राम बिरति चरम असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपु मारी। जय पाहि सो हरि भक्ति, देखो खगेश बिचारी। वैराग्य रूपी ढाल से अपने आप को बचाते हुए
और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। राम पुनि स प्रेम बोलेऊं खगराहूं, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊं, नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रसन्न मम कहूं बखानी। पक्षीराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कहिए। राम प्रथमहि कहूं नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सौ सब छे पही कहूं बिचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, यह भी विचार कर संक्षेप में ही कहिए। राम संत असंत मरम तुम जानहूं, तिन्ह कर सहज सुभाहु बखानहूं, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूं कवन अघ परम कराला। संत और असंत का मर्म भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। राम मानस रोग कहूं समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई, तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूं यह नीति। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ है और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषुंडी जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूं। राम नरतन सम नहीं कव नहीं देही, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। राम सो तनु धरी हरि भजहिन जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर, कांच किरीच बदले ते लेही, करते डारी परस मनि देही। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। राम नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज सुभाऊ खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है, पर तथा संतों के मिलने के समान जगत में सुख भी नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। राम संत सहहि दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी, भुर्ज तरु संत कृपाला, पर हित नीति सह विपत्ति विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। राम सन इव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरही, खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक इव सुनु उर्गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। राम पर संपदा विनाशी न साही, जिमि ससी हित हिम उपल बिलाही, दुष्ट हृदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं।
दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। राम। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। राम। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाव तन सोई, द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमयी बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कोए का शरीर धारण करके जन्म लेता है। राम। सुरश्रुति निंदक जे अभिमानी, रो रव नरक परहि ते प्राणी, होहि अलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रोरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हो गया रहता है। राम। सबके निंदा जे चढ़ करहीं, ते चमगादुर होई अवतरहीं, सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन्हें ते दुख पावहीं सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चामगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। राम। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हे ते पुनि उपजहि बहुसूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। राम। प्रीति करहि जो तिन्हु भाई, उपजहि सन्यपात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, तै सब सूल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई वात पित्त और कफ प्रीति कर ले मिल जाएं तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे अपार है। राम। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई, पर सुख देखी जरनि सोई छाई, कुष्ठ दुष्टता मन कटुलई। ममता दाद है, ईर्षा डाह खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गलगंड कंठमाला या घेघा आदि रोग है। पराय सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। राम। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेरुआ, त्रस्त्रा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिभिधि ईशना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नहरुआ नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। 3 प्रकार पुत्र धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी हैं। राम। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगी कहो कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के जवर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहां तक मैं तुमको कहूं। राम। दोहा। एक व्याधि बस नर मरहि, ए असादि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहूं, सो किमि लहे समाधि। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत से असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं।
ऐसी दशा में वह समाधि शांति को कैसे प्राप्त करे। राम। नेम धर्म आचार आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटिन नहीं रोग जाहि हरि जान। नियम धर्म आचार उत्तम आचरण तप ज्ञान यज्ञ जप दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। राम। यही विधि सकल जीव जग रोगी शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक में गाए अहीं सबके लखी बिरहले न पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु इन्हें जान ना पाए कोई विरले ही जाने हैं। राम। जाने ते झिझई कछु पापी नास न पावहि जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे मुनि हूँ हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज है। राम। राम कृपा नासहि सब रोगा जो अहि भांति बने संजोगा। सदगुरु वेद वचन विश्वासा संजम यह न विषय के आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। सदरूपी वेद के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम परहेज है। राम। रघुपति भक्ति सजीवन मूरी अनुपान श्रद्धा मति पूरी। एहि विधि भले ही सो रोग नसाई नाहि त जतन कोटि नहीं जाई। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। राम। जानिए तब मन बिरुज गोसाई जब उर्बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुदा बाढ़हि नित नाई विषय आस दुर्बलता गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। राम। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई तब रह राम भक्ति उर छाई। शिव अज सुख सनकादिक नारद जय मुनि ब्रह्म विचार विसारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, शुकदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं। राम। सब कर मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। राम। कमठ पीठ जामहि बरु बारा बंध्या सुत बरु काहू मारा। फूल ही नभ भरु बहु विधि फूला जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आवे, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। राम। तृषा जाई बरु मृग जल पाना बरु जाम ही सस शीस बिशाना। अंधकार बरु रबहि नसावे राम विमुख न जीव सुख पावे। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव कभी सुख नहीं पा सकता। राम। हिमते अनल प्रगट बरु होई विमुख राम सुख पाओ न कोई।
बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। राम। दोहा। बारी मथे धृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को फेरने से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता, यह सिद्धांत अटल है। राम। मस कहीं करई बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचारि तजि संशय, राम है भजई प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं, ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। राम। श्लोक है। विनिश्चितम वदामि ते न, अन्यथा वंचासि में, हरि नरा भजन्ति ये तिदुस्त्रम तरंति ते। मैं आपसे भली भांति निश्चय किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। राम। कहूँ नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास सौ मति अनुरूपा, श्रुति सिद्धांत इहई उर्गारी, राम भजिए सब काज बिसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा। हे शर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। राम। प्रभु रघुपति तजै सई काही, मोहि से सठ पर ममता जाही, तुम्हें विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ किन्हीं मोह पर अति छोहा। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप है, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। राम। पूछे हूँ राम कथा अति पावनी, सुख सनकादि शंभु मन भावनी, सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकं बारा। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। राम। देखू गरुड़ निज हृदय बिचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी, सकुनाधम सब भांति उपावन, प्रभु मोहि किन्हें विदित जग पावन। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। राम। दोहा। आजु धन्य में धन्य अति, जद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। राम। नाथ जथामति भाष्य हूँ, राखेऊ नहीं कछु गोई, चरित सिंधु रघुनायक, था कहीं पावई कोई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा, फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है। राम। इस कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की जो कथा है वह हमारे अगले वीडियो में मिलेगी। जो अगली कथा होगी वह हमारी श्री रामचरितमानस की संपूर्ण आखिरी कथा होगी, उत्तरकांड की। वैसे तो राम कथा कभी समाप्त नहीं होती, जितनी बार भी गाओ उतनी बार जो है करते जाओ। इस कथा में यह बताया कि गरुड़ जी और काकभूषणी जी जो है वार्ता कर रहे हैं। गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु, कौन सा जो है शरीर जो है बहुत ही शुभ है, मतलब अच्छा है,
जिससे कि मुक्ति मिल जाती है, और कौन सा जो है मतलब पाप है जिससे कि दुर्गति होती है। तो काकभूषुंडी जी ने कहा कि नर पुरुष ऐसा सौभाग्यशाली है जिसको मिलता है वह प्रभु की भक्ति को पार पा सकता है। और जो हमारे जो दोष हैं, हमारे जो हम किसी की निंदा करते हैं, पर निंदा मतलब किसी पराये आदमी की निंदा करना सबसे बुरा जो है मतलब दोष है। इससे बुरा कोई दोष नहीं है। और वात पित्त और कफ अगर ये हमारे शरीर में समान जो है रहें तो जो है शरीर का जो है कोई रोग नहीं हो सकता। वात पित्त और कफ जब बिगड़ता है तभी शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो यह सब वार्ता जो है गरुड़ जी जो है भगवान से जो है मतलब काकभूषुंडी जी जो है सुन रहे हैं, और काकभूषुंडी जी बता रहे हैं कि केवल और केवल श्री राम जी की कृपा जिन पर बनी रहती है, चाहे कितना ही भारी रोग क्यों ना हो, कितना ही भारी दोष क्यों ना हो, अगर वह उनके ऊपर श्री राम जी की भक्ति हो जाती है, श्री राम जी की कृपा हो जाती है, तो भारी से भारी रोग भी जो है छूट जाता है। तो इस कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की जो कथा है वह हमारे अगले वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी। इसी के साथ अब हम अपने निज देवों से भी आज्ञा मांगते हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन करते हैं कि वह भी अपने निज धाम जाएं, और जब भी हम कथा सुनावे गावें वह शीघ्र अति शीघ्र दौड़े चलकर आएं और श्री रामचरित्र मानस की कथा सुने। लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं, उन्होंने भी कथा को बहुत ध्यान से सुना, वह भी अब विश्राम करें। इसी के साथ संकट मोचन हारी हनुमान जी महाराज की जय हो, माता अंजनी के लाल की जय हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो, जानकी माता की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।